अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एबीजीज़ के बारे में, नॉर्मल रेंजेस ऑफ एबीजीज़, साइट्स ऑफ एबीजीज़, इंडिकेशन ऑफ एबीजी एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एबीजीज़। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इफ़ यू वांट टू डिफरेंस बिटवीन द आर्टीरियल वीनस सैंपल, तो हम किस तरह से उसको देखेंगे। अगर आप ये सब चीज़ें देखना चाहते हैं तो मेरी लास्ट वाली वीडियो चेक करें, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि एबीजी में एसिडोसिस और एल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी, ज़्यादा फोकस हम मेटाबॉलिक को करेंगे आज की वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि एसिडोसिस और एल्कलोसिस होता क्या है। सिंपल एसिडोसिस, व्हाट इज एसिडोसिस? एसिडोसिस का मतलब ये है कि टू डिक्रीज द pH level in the blood। यानी अगर आपकी ब्लड pH जो है उसका लेवल नॉर्मल रेंज से कम हो जाए तो उसको हम एसिडोसिस कहते हैं। अब pH की नॉर्मल रेंज क्या है? pH की नॉर्मल रेंज 7.35 से 7.45, ये नॉर्मल रेंज ऑफ pH है। अब एसिडोसिस को हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि अगर आप एबीजीज में देखें कि डिक्रीज द पीएच लेवल, पीएच अगर डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है, तो इसको हम सिंपल एसिडोसिस कहते हैं। अब सपोज आपकी पीएच जो है वो 7.3 से कम हो गई है, यानी 7.29 हो गई है, तो ये इस वैल्यू से जो है कम हो गई है, तो इसको हम कहेंगे कि ये एबीजीज जो है ये एसिडोटिक एबीजी है, यानी एसिडोसिस शुरू हो गया है। अब 7 पॉइंट इसको और डिक्रीज कर लें, 7.1 कर लें, सम पेशेंट्स में 6.9 भी आती है। तो पीएच लेवल जो है नॉर्मल वैल्यू से 7.35 से 7.45 से अगर वो कम हो जाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे? ये क्या हो गया है? एसिडोसिस। गुड। अब इसी तरह से अगर हम देखना चाहें कि एल्कलोसिस क्या होता है, एसिडोसिस में पीएच का लेवल जो है वो कम हो जा रहा है तो ये एसिडोसिस होता है। एल्कलोसिस में पीएच का लेवल जो है वो अपनी नॉर्मल रेंज से जो है वो बढ़ जाएगा, तो जब नॉर्मल रेंज से बढ़ जाएगा तो इसको हम एल्कलोसिस कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल रेंज क्या है हमारे पास पीएच की? इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, टू इंक्रीज द पीएच लेवल। ठीक है, आपकी एबीजीज में अगर पीएच लेवल बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? एल्कलोसिस कहेंगे। गुड। अब ये हायर रेंज है, अब इंक्रीज होगी पीएच आपकी 7.45, ये आपकी नॉर्मल पीएच है, दिस इज नॉर्मल पीएच। जब एल्कलोसिस होगा तो आपका पीएच लेवल जो है वो 7.45 से इंक्रीज हो जाएगा, 7.49 आप कंसीडर कर लें, 7.50 कर लें आप, ठीक है, 7.55 कर लें। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये 7.45 से बढ़ना शुरू हो गई। तो अगर आपकी एबीजीज में पीएच लेवल जो है, पीएच की वैल्यू 7.45 से ज़्यादा हो जाएगी तो इसको हम क्या कहेंगे? एल्कलोसिस कहेंगे। दोबारा से एक दफ़ा इसको देखते हैं कि अगर हमारी बॉडी में पीएच की लेवल, एबीजीज में पीएच अगर नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एसिडोसिस कहते हैं। और अगर हमारी एबीजीज में पीएच लेवल जो है 7.45 से ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि एसिडोसिस और एल्कलोसिस हमारी बॉडी में जो है वो कितने टाइप्स के हैं। दो सिस्टम को हम यहाँ पे देखते हैं, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी। यानी एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस मेटाबॉलिक कंपोनेंट में और रेस्पिरेटरी कंपोनेंट में। ठीक है, रेस्पिरेटरी कंपोनेंट में तो रेस्पिरेशन से आपको समझ आ रहा होगा
तो यहाँ पे हमारे लंग्स का, फेफड़ों का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। मेटाबॉलिक कंपोनेंट में मेटाबॉलिज्म एबीजीज का जो है वो हमारे पास होता है किडनी में। तो यहाँ पर हम रिलेटेड टू किडनी जो है डिस्कस करेंगे। अब व्हाट इज मेटाबॉलिक का मतलब क्या है? व्हाट मेटाबॉलिक वर्ड ड्राइव फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म। तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? chemical change in the living body, any type of chemical change in the living body किसी भी तरह का केमिकल चेंज इन द लिविंग बॉडी होता है तो इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म भी दो तरह के होते हैं, एक एनाबॉलिज्म होता है और एक कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म में कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्टिव फेस होता है, कोई चीज़ बन रही होती है, सेल्स बन रहे होते हैं। और कैटाबॉलिज्म जो दूसरा होता है उसमें ब्रेक डाउन ऑफ सेल होती है, कोई चीज़ जो है वो ब्रेक हो रही होती है, ठीक है। तो ये दो तरह के मेटाबॉलिज्म होते हैं। अब मेटाबॉलिक कंपोनेंट को जब हम यहाँ डिस्कस करेंगे, अभी हमने देखा कि एसिडोसिस, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एबीजीज में हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे देखेंगे? एसिडोसिस आपको बताया कि एसिडोसिस क्या होता है कि पीएच आपकी जो है वो 7.35 से अगर कम हो जाए, आपकी एबीजीज में पीएच आपकी 7.35 से डिक्रीज हो जाए, तो लेट अस कंसिडर एक एबीजी कि आपका पीएच लेवल जो है वो एबीजीज में 7.1 आ रहा है, तो पीएच कम हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एसिडोसिस स्टार्ट हो गया। अब मेटाबॉलिक कंपोनेंट को देखने के लिए हम एबीजीज में बाइकार्बोनेट को देखते हैं, वैल्यू ऑफ बाइकार्बोनेट। पीएच की वैल्यू किस तरफ है? पीएच डिक्रीज है नीचे की तरफ, तो एबीजीज में आपका बाइकार्बोनेट भी जो है वो डिक्रीज होगा, नीचे होगा, कम हो जाएगा। यानी आपका बाइकार्ब जो है वो 8 का आ जाएगा, 10 का आ जाएगा, 12 का आ जाएगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पीएच की वैल्यू, एसिडोसिस में पीएच कम हो जाती है, 7.1 हो गई, नॉर्मल रेंज से कम हो गई। और जिस डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड साइड पीएच है, उसी साइड डाउनवर्ड साइड ही आपकी बाइकार्ब की वैल्यू होगी एबीजीज में। दोनों चीजें डिक्रीजिंग पैटर्न में है, देन वी विल कॉल्ड इट कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। समझ आ रही है बात मेरी? यस सर। दूसरी चीज को देखते हैं अब हम, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। जिस तरह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस में दोनों पीएच, जिस तरफ डायरेक्शन पीएच की है उसी तरफ बाइकार्ब की है, दोनों डाउनवर्ड है। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में दोनों डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होंगी। पीएच की नॉर्मल वैल्यू 7.35 से 7.45। अब एल्कलोसिस में हमारे पास जो है वो पीएच की वैल्यू बढ़ जाती है, तो यानी ये जो हायर रेंज है इससे पीएच की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अब कंसिडर करते हैं इसको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को कि पीएच की वैल्यू अगर आपके पास 7.45 से बढ़ जाए, यानी 7.5 हो जाए, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन में हो गई? अपवर्ड डायरेक्शन बढ़ गई। जब पीएच बढ़ जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल एल्कलोसिस कहते हैं। और एबीजीज में जब आप देखेंगे बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी अगर पीएच के साथ राइज हुई हुई है, 35 हुई हुई है, 40 हुई हुई है, तो देखें दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। पीएच की वैल्यू भी नॉर्मल रेंज से बढ़ गई है और यहाँ पे बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी नॉर्मल रेंज से बढ़ गई है। तो जब
दोनों रेंजेस एक ही डायरेक्शन में जा रही हों तो इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। दोबारा इसको एक दफ़ा से डिस्कस कर लेते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जिस डायरेक्शन में पीएच होगी एसिडोटिक डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में बाइकार्ब होगा, दोनों डिक्रीजिंग पैटर्न में होंगे, ये एबीजीज आपको बताएगी। तो इसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहेंगे। और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के लिए पीएच की वैल्यू अगर बढ़ी हुई है तो बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी बढ़ी हुई आएगी। इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब जब पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस आता है, अब हमें पेशेंट को ट्रीट किस तरह से करना है। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस आता है तो उसके लिए फिर हम फर्दर कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में फिर वी विल कैलकुलेट द एनाइन गैप। एनाइन गैप को कैलकुलेट करते हुए मेटाबॉलिक एसिडोसिस को हम फर्दर आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके एनाइन गैप की वैल्यू बढ़ी हुई आती है, हाई आती है, तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, और अगर आपकी एनाइन गैप की वैल्यू जो है वो कम आती है, लो आती है, तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।